और एक बात मैं कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों कि अभी जो हालात चल रहा है उस हालात के हिसाब से मेरे भोले भाले माँ बहनों को और अब्बा दादा चाचा जो भी हैं, ठीक है, उन सारे लोगों को ना अभी बहलाने फुसलाने का काम किया जा रहा है, ये बोल करके कि भाई आप ना कांग्रेस को वोट करें या फिर आरजेडी से जो है उसको वोट करें ताकि हम बीजेपी को हटा सकें। मुद्दा ये नहीं है कि बीजेपी की सरकार है या फिर बीजेपी कुछ कर रही है, मुद्दा ये है कि बीजेपी के अगेंस्ट में आपके जो आपको खिलवाड़ किया जा रहा है जाएंगे वो उसके अगेंस्ट में कुछ बोलने वाला नहीं है। तो याद रखना दोस्तों, कभी भी वोट के लिए तो कुछ भी बोलने के लिए जाएंगे, बहलाएंगे फुसलाएंगे हर हाल में, लेकिन एक चीज हमेशा माइंड में रखना कि आपके हक की आवाज सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, वो है असदुद्दीन अवैसी। सिर्फ उसको देख करके वोट करना है इस बार। किसी को देख गलती बहुत की है हम लोगों ने, अब सुधारने का कई सालों से गलती की है। बीजेपी का मुद्दा उठा करके हमेशा बीजेपी को बताया है, बीजेपी को जिताया है, बीजेपी की सरकार बनाई है, ठीक है। मुद्दा अब वो नहीं रहा, मुद्दा ये रहा कि बीजेपी के सामने खड़ा करने की जरूरत है लीडर को। वो ऐसा लीडर चुने, वैसा लीडर को बनाए जो बीजेपी की आंख से आंख मिला करके उससे बात करे और अपने हक की बात करे, अपने हक को लेके आए। तो हमेशा याद रखिएगा ये मेरी बात कि कभी भी जो भी लोग आएंगे आपको बहलाने फुसलाने के लिए कि भाई कांग्रेस सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बीजेपी यहाँ से हट जाएगी, ऐसा बहकावा फुसलावा में कभी मत आना, क्योंकि इस बार भी जो हालात दिखने को मिल रहा है इस बार भी बीजेपी की सरकार बनेंगे। ऐसा माइंड में कभी मत लाना कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, बनेगी, ये देखना आप लोग। और लेकिन ये लोग जो बोल रहे हैं ना, ये लोग बोल रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, नहीं बनने वाली, वो नहीं बनने वाली, ये चीज देख लीजिएगा आप लोग लास्ट में। एक सवाल ये फुल बहुमत के साथ जीतेगी, जैसा रुझान है अभी। इसीलिए अभी भी हालात सही करने की अब में ताकत है, अपनी क़यादत को खड़ी करो। हमारी लीडर है, हमारे लिए हमारी हक की बात कर रहे हैं, हम उनको वोट करें, उनको वोट करें। एक आदमी बोल रहा था अभी कुछ दिन पहले कटामड़ा में गया हुआ था इधर मरवट्टा के साइड में, तो बोल रहा है कि ये पार्टी जो है वहाँ ठगबंधन पार्टी है। ठगबंधन तो जब ठगबंधन पार्टी है तो वो लोग तो ठगने वाला ही ना काम करेगा, ठगेगा ही शायद। आप ठगने वाला आदमी से भलाई का उम्मीद रखिएगा तो कहाँ मिलने वाला होगी, कभी नहीं। तो इसीलिए सीमांचल वालों को चाहिए कि सीमांचल का जितना भी लोग हैं, चाहे वो सऊदी में हो, चाहे वो दुबई में हो, चाहे वो मलेशिया में हो, चाहे इंडोनेशिया में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, जहाँ भी हो, आप जितने भी सीमांचल के लोग हैं अपने भोले भाले जो माए बहने हैं उनको कहो कि आप अपने दिल में मोहर लगा दो, किसके लिए? पतंग छाप वालों के लिए। और पतंग छाप के लिए जान माल वक्त सारा चीज़ को आप लगा दें, इंशाअल्लाह ये जान माल वक्त आपका एक दिन ऐसा उभरेगा, ऐसा इसका जो है कि समरा नजर आएगा कि आपको 4 महीना के बाद ये फल नजर आएगा कि हमने क्या किया है हक और हुकूक को लेकर के। हम इस शर्त पे गठबंधन में जाने के लिए तो सबसे पहली बात हम ही लोग की तरफ से अर्जी किया था, जब हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब ही लिखे थे कि महागठबंधन में हमें भी ज्वाइन कीजिए, ताकि हम भी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार ना बने, लेकिन उन लोगों का माइंड में कुछ और ही चल रहा है। देखिए सबसे पहली बात है, महागठबंधन में अगर इसको लेते हैं MIM को, तो कल के डेट में अगलियतों का सबसे बड़ा लीडर होगा तो वो असदुद्दीन अवैसी होगी, और जैसे अगलियतों का सबसे बड़ा लीडर होगा तो कल के डेट में डिप्टी PM की बात करेगी असदुद्दीन अवैसी। और ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि एक मुसलमान होकर के यहाँ के डिप्टी PM बने या फिर PM का दावा करे। यही कारण है कि हम लोग को महागठबंधन में नहीं लिया जा रहा है। अगर मान ले अगर ले लिया तो क्या खुश हो जाए तो जी बिल्कुल, हम लोग तो चाहते हैं, बिल्कुल खुश है। क्योंकि देखिए हमारी लीडर आएगी, खुश तो है, एक मिनट, हमारी लीडर आएगी महागठबंधन में आए या फिर ऐसे ही आए, जैसे भी आए, वो हमारी हक की हमेशा बात करेगी, चाहे वो सरकार किसी की भी रहे, हमारी हक की जरूरत होगी या फिर हमारे लिए बात करने की जरूरत होगी, वो जरूर मुद्दे उठाएंगे, वो बात करेंगे, वो हमारी हक की चीज को लाएंगे। तो पता ये चला कि जितने भी मतलब सीमांचल के अंदर में लोग हैं, अगर इसको अगर अपने साथ अगर ले लेते हैं, अगर तेजस्वी यादव जी और उसके बाद कांग्रेस के राहुल गांधी जी और जितने भी पार्टी में जितने भी लोग हैं, अगर इन MIM को अगर साथ में ले लिया जाए तो उसके बाद आप लोग खुश हो जाएंगे। बिल्कुल। और अगर नहीं लिए तो आप लोग इन तमाम पार्टी से नाराज हैं। खुश इसे सुना तो फिर MIM के लिए फिर किस तरह से मेहनत करेंगे कि आप लोग जो है कि आप लोगों के पार्टी में लोग जुड़े, अगर जो वो वहाँ अगर भटके हुए हैं तो उनको किस तरह से आईना दिखा करके MIM पार्टी में लाया जाए, आप लोग किस तरह से मेहनत करेंगे, थोड़ा सा इस बात को भी आप लोग वजाहत कर दीजिए ताकि हमें जरूरत पड़ेगी, अगर समझ में आना चाहिए जमीनी स्तर पर हालात किस तरह से मेहनत करेंगे आप लोग। आप लोगों के पार्टी में जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं तो उसको किस तरह से जुड़ा